अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवाज बज़मी और आप देख रहे हैं MZS TV दी वॉइस ऑफ रियल स्टेट। हम आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ का विज़िट करते रहते हैं और आपको नज़ारा करवाते हैं, दिखाते हैं मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़। और आज उसी सिलसिले में हम मौजूद हैं रूडन इनक्लेव पर। और रूडन इनक्लेव के बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वीडियो थी मुख्तसर और नामुकम्मल, क्योंकि हम चले थे अपने ऑफिस से बिल्कुल लाइव कवरेज देने के लिए। और जब हम दरमियान में पहुँचे तो इंटरनेट कवरेज की अदम फराहमी की वजह से हम लाइव ना दे सके, जिस वजह से हम वापस वहाँ से चले गए थे। लेकिन आज हम दोबारा यहाँ पे आए हैं और रूडन इनक्लेव के ऑफिशियल्स के साथ हमारी बात होगी। आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे पूरा, और इसके साथ साथ आपको ड्रोन व्यूज़, ड्रोन फुटेज आपको दिखाई जाएगी। और साथ साथ हम कमेंट्री करेंगे कि आप कौन सी जगह देख रहे हैं। और बाकी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आप ही के दिए हुए क्वेश्चंस हैं जो आप हमारी वीडियोस में कमेंट्स पे देते हैं। तो चलते हैं जनाब वसीम साहब की तरफ। वसीम साहब हैं हमारे साथ, अपना इंट्रोडक्शन ये खुद करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम वसीम शिकरानी है और मैं हमारी स्टेट के प्लेटफॉर्म से हूँ, मास्टर सेल्स पार्टनर ऑफ द रूडन इनक्लेव, सेल्स मैनेजर हूँ मैं। और आपको आज बताएंगे हम रूडन इनक्लेव के हवाले से, जो कि राइट नाउ इस्लामाबाद, रावलपिंडी में काफ़ी एमर्जिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो उनमें से एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से आज आपको ब्रीफिंग देंगे। तो हमारे साथ भाई हैं, ये हमसे क्वेश्चनिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 उनके मैं आंसर्स दूँगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम साहब। सबसे पहले आप ये बताएं कि रूडन इनक्लेव का मतलब क्या है और ये नाम कैसे यूनिक है, आपने क्या सोच के ये नाम रखा है? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जैसे फर्दर और सोसाइटीज़ हैं, सबका एक विजन होता है, एक नेम होता है। चूँकि रूडन इनक्लेव एक काफ़ी यूनिक नेम है, तो जिस बिहाफ पे ये रखा गया वो रहीमुद्दीन नईम साहब इसके ऑनर हैं, उनके नाम से इसको एक यूनिक नेम दिया गया कि रूडन, RUDN, रहीमुद्दीन नईम साहब। तो इसका एक विजन था कि एक लो कॉस्ट मेगा हाउसिंग स्कीम को, एक प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाए। ये इनका ठीक है, बहुत ज़बरदस्त काम दिखाएंगे हम आपको ड्रोन फुटेज में। उससे पहले हम इनसे मज़ीद क्वेश्चन करते हैं, ये सोसाइटी कितनी पुरानी है, यानी कब स्टार्ट की गई है? मेरे हाथ में जी, एक्चुअल में ये सोसाइटी जो इसका टोटल टाइम पीरियड है, ये स्टार्ट हुई है 2019 नवंबर में। इसको टोटल टाइम हो गया ऑलमोस्ट 14 to 15 मंथ्स। जो राइट नाउ हम अवेलेबल हैं इसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक में, जो कि एग्जेक्टिव ब्लॉक स्टार्ट हुआ है 15 अगस्त से, और राइट नाउ अभी इसको टोटल टाइम हुआ है 4.5 मंथ्स का। तो इसको टोटल टाइम ड्यूरेशन जो हुआ है वो 14 मंथ्स का हुआ है। जो यहाँ पे इसके डेवलपर भी हैं, प्लानर भी हैं, जो इनको डेवलप कर रहे हैं वो हैं रोमेस्को प्राइवेट लिमिटेड, एक ग्रुप है जो इनको रूडन इनक्लेव को डेवलप कर रहे हैं। और जो यहाँ पे इसकी जो प्लानिंग की गई है, जो इनके कंसल्टेंट हैं वो नेस्पाक, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, जिनका एक बहुत बड़ा नेम है, आप सब भी जानते होंगे कि नेस्पाक जो है उसने ना सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। पाकिस्तान में आलमोस्ट 3000 प्लस प्रोजेक्ट्स उनके हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे आलमोस्ट 40 प्लस कंट्रीज़ हैं जिसमें उन्होंने 600 प्लस अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। ये उन्हीं का एक प्रोजेक्ट है, उनकी तरफ से ये एक डिज़ाइन शुदा प्रोजेक्ट है। टोटल लैंड इसकी राइट नाउ जो है अवेलेबल वो 18,000 कनाल्स है, लेकिन इसको बाद में एक्सटेंड करके होपफुली 50,000 कनाल्स तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। अब ये बता दें कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस की रेंज क्या है, आम आदमी की पहुँच में है, कौन सी क्लास इनको परचेज़ कर सकती है प्लाट्स को यहाँ पे, और क्या सोच रहे हैं आप इसका फ्यूचर के, किस किस्म के जो लोग हैं, कौन सी क्लास के लोग यहाँ पर रहेंगे? जी देखें, जैसा कि पहले मैंने बात की है कि एक लो कॉस्ट मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो अगर फर्स्ट स्टार्टअप करते हैं कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, अब लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर तरह के यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए ये ऑप्शन है कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी परचेजिंग कर सकते हैं, प्लॉट, इवन ऑनरशिप भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो इनके मिनिमम रेट्स हैं, जो 5 मरला है, रेजिडेंशल्स की अगर हम बात करते हैं, मिनिमम साइज़ इनका 5 मरले का है। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के ये इनके रेजिडेंशल्स प्लॉट्स हैं। कमर्शियल्स भी हैं इसमें, 4 मरला, 8 मरला, 1 कनाल के कमर्शियल्स हैं, और फार्म हाउसेस भी ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो अगर हम नॉर्मल सी बात करते हैं इनकी प्राइसेस की, जो 5 मरले के प्राइस है वो राइट नाउ 12 लाख रुपये है। इस टोटल ड्यूरेशन में 14 to 15 मंथ्स के ड्यूरेशन में ये प्राइसेस अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 टाइम्स ये रिवाइज़ हो चुकी हैं। जो 5 मरले की 8 लाख से स्टार्ट हुई थी, राइट नाउ उसकी 12 लाख रुपए प्राइसेस हैं। और 7 मरले का जो सेम प्राइसेस हैं वो 15,60,000 पे हैं। और सेम जनरल ब्लॉक में जो 10 मरला है वो 21,65,000 पे है। और जो 1 कनाल, जिसको 20 मरला भी कंसीडर करते हैं, उसकी प्राइस है 35 लाख समथिंग, 35,28,000 उसकी प्राइस है। तो इसी तरह अगर एग्जैक्टिव में मूव करते हैं हम, तो एग्जैक्टिव में जो रेजिडेंशियल के साइज़ हैं 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के हैं, वहाँ पे प्राइसेस जो हैं थोड़ी सी डिफरेंट है जनरल ब्लॉक से।
19,80,000 वहाँ पे 7 मरले के प्राइसेस हैं, और जो 10 मरले के प्राइसेस हैं वो 26,07,000 हैं, और सेम जो वहाँ पे 1 कनाल की प्राइसेस है रेजिडेंशियल वो 43,45,000 हैं। अच्छा, इसमें आपने बताया कि डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं इसमें? नहीं जी, जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं एग्जैक्टिव ब्लॉक राइट नाउ उसमें बैलेटिंग नहीं हुई, और किसी भी सोसाइटी एक पॉलिसी होती है उनकी लाइक एक जब उनकी बैलेटिंग हो जाती है किसी भी सोसाइटी में तो डेवलपमेंट चार्जेस आफ्टर दैट वो अनाउंस करते हैं। लेकिन अभी राइट नाउ जो जनरल ब्लॉक में डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो 5 मतलब लाइक रेजिडेंशल्स जो हैं उनके हैं कि जब आप पोजेसन के बाद जो पे करेंगे जो डेवलपमेंट चार्जेस वो 50,000 रेजिडेंशल्स के हैं, और जो कमर्शियल्स के हैं वो 1 लाख रुपये पर मरला है, वो भी आप पे करेंगे इन फ्यूचर। और लाइक जो फार्म हाउसेस हैं वहाँ पे पर कनाल 2.5 लाख रुपए हैं। तो इसमें ये है कि सोसाइटी ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ़र कर रही है कि अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट पे मूव करेंगे लाइक अपने डेवलपमेंट चार्जेस को आप ईयरली करेंगे या आप क्वार्टरली करते हैं तो वो आपके साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके साथ सोसाइटी करेगी। बिल्कुल ठीक, ये काफ़ी सारी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने दी है। यहाँ पे साथ ये बता दें कि सड़कों और गलियों की चौड़ाई कितनी है, बिल्कुल शार्ट से जवाब देते जाएं ताकि हम आपको ड्रोन फुटेज की तरफ ले चलें। जी, जो एग्जैक्टिव ब्लॉक है उसमें जो मेन बोलेवार्ड का साइज़ है वो 250 फीट वाइड साइज़ है, और जो स्ट्रीट साइज़ हैं वो 40 to 60 फीट इनके स्ट्रीट साइज़ हैं, और जो जनरल ब्लॉक में है वो 30 to 40 ये उनका स्ट्रीट साइज़ है, और उसमें मेन बुलेवार्ड जो है वो उनका 200 फीट का है, ये इनके स्ट्रीट साइज़ हैं। अच्छा, कब तक ये मुकम्मल करने का प्रोग्राम रखते हैं? कहते हैं कि बिल्कुल तैयार हालत में लोग जहाँ पे रह रहे होंगे, ये कब तक आप देख रहे हैं, कौन से सन में आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल रेडी होगी? देखें, जो सोसाइटी जिस प्रोजेक्ट की डिलीवरिंग का टाइम जो ऑफ़र कर रही है वो 4 ईयर प्लान है इनका, लेकिन उसमें जो अब पोजेसन है जो लाइक क्लाइंट्स को इन्वेस्टर्स को ऑफ़र कर दी जाएगी अप्रॉक्सीमेट उसका 2 ईयर्स विद इन 3 ईयर्स वो यहाँ पे पोजेसन आपको लाइक क्लाइंट्स को वो ऑफ़र कर दी जाएगी। सबसे बेसिक क्वेश्चन एक पूछते हैं लोग कि आरडीए में इसका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है, वो बताया जाए। जी एग्जैक्टली, आरडीए देखें, आरडीए की तरफ से फ़िलहाल इनकी अप्रूवल नहीं है, लेकिन इनके टोटल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वहाँ पे सबमिटेड है। कुछ एनओसीज़ हैं जो इनकी क्लियरेंस में हैं, मेन एनओसीज़, तो होपफुली एनओसी इनकी आरडीए की तरफ से भी विद इन अ शॉर्ट टाइम वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन यह है कि सोसाइटी उसके साथ ये चीज़ आपको ऑफ़र कर रही है कि यहाँ पे आप अपनी ऑनरशिप ट्रांसफ़रशिप ले सकते हैं, आपको रजिस्ट्री इंतकाल प्रोवाइड कर दिया जाता है। जब आप यहाँ पे 100% अमाउंट अपनी पे करते हैं आपको उसी टाइम रजिस्ट्री इंतकाल देके आपको एक सेफ़ एंड सिक्योर कर दिया जाता है, वो ऑनरशिप आपकी हो जाती है। लाइक जो भी आप प्लॉट लेते हैं कुछ भी लेते हैं उस पर आपकी ही मलकियत होती है। बिजली, पानी और गैस? जी, जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं किसी भी सोसाइटी में या किसी भी हमारे जो लाइक क्लाइंट्स भी होते हैं, कोई इन्वेस्टर्स हैं, उनका बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि पानी, गैस, बिजली यहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो यहाँ की एक सबसे बड़ी मतलब कि लाइक खुशखबरी ये है कि पानी, गैस, बिजली वो यहाँ पे अवेलेबल है। गैस के यहाँ पे मीटर, साथ में हमारे एक पॉपुलेटेड सिटी है, 2-3 गांव भी यहाँ पे हैं, आप वहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पे भी हम आपको दिखा देंगे कि गैस के मीटर्स वहाँ पे लगे हुए हैं। और साथ में हमारा ये आर्मी का जरार कैंप भी है, और मेन यहाँ पे जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो भी अवेलेबल है। लाइक सोसाइटी के पास जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं वो अवेलेबल है, क्योंकि ये सोसाइटी जो है 2 डैम, जावर डैम और खसाला डैम उसके बिल्कुल मिड में लोकेटेड है। सो पानी का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इवन अगर हम बोरिंग की भी बात करते हैं तो यहाँ पे 40 to 45 फीट पे यहाँ पे पानी की बोरिंग भी है, जो कि सोसाइटी भी ऑफ़र कर रही है। अगर आप ख़ुद से भी करें तो आप इन फ्यूचर वो भी कर सकते हैं। नाज़रीन, बहुत अच्छा प्रोग्राम जारी है, और हम ये क्वेश्चन भी सोच के आए थे कि यहाँ कितने घर तामीर हो चुके हैं, लेकिन अभी हमने खुद देख लिया। आप भी ड्रोन फुटेज में देखेंगे अभी किसी घर की तामीर मुमकिन नहीं हो सकी, क्योंकि अभी ये स्टार्ट में है और आगे 4 साल का प्लान दे रहे हैं, और उसके बाद बाकी सारे प्रोसेस बाकी हैं। लोग फिर अपना घर आके तामीर करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि स्कूल और हॉस्पिटल वगैरह का प्लान इसमें शामिल है या कि बाहर की किसी सहूलत से फ़ायदा उठाएँगे? नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे स्कूल्स हैं, लेकिन जो सोसाइटी खुद से ऑफ़र कर रही है वो यहाँ पे लैंड प्रोवाइड की जा रही है स्कूल्स के लिए। एग्जैक्टिव ब्लॉक में भी की जा रही है और जनरल ब्लॉक में भी की जा रही है। तो यहाँ पे स्कूल्स भी अवेलेबल होंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे लाइक अगर हम फर्दर अमेनिटीज़ की बात करते हैं तो प्लेग्राउंड्स भी होंगे, स्कूल्स भी हैं। अगर मेडिकल सेंटर्स की बात की जाए कि लोगों को किस तरह की ये सहूलत भी होगी, तो यहाँ पे एक प्रॉपर मेडिकल बिल्डिंग्स होंगी, पब्लिक बिल्डिंग्स जिसमें मेडिकल सेंटर्स होंगे, लाइक फायर स्टेशंस। तो ये चीज़ें भी सोसाइटी ऑफ़र कर रही है। गुड, ज़बरदस्त। और ये बताएं कि ये सदर और कचहरी से कितनी दूर है? जी देखें, सदर और कचहरी की अगर हम बात करते हैं, कचहरी से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 21 किलोमीटर्स, 22 किलोमीटर्स का है, और सदर से कचहरी और सदर अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हैं। तो लाइक आप कह सकते हैं कि 24 to 25 किलोमीटर्स का टोटल आपका डिस्टेंस है। आप सोसाइटी को अप्रोच करते हैं। एक ये सोसाइटी वैसे जो मेन अडियाला रोड पर अवेलेबल है, एक बहुत ही आइडियल सी इसकी लोकेशन है।
तो यहाँ से आप जब अडियाला रोड को कचहरी से टच करते हैं तो ये एक सीधी रोड आपको यहाँ पे सोसाइटी तक लेके आ जाती है। सुनने में ये आ रहा है कि रिंग रोड यहाँ से करीब से गुजर रही है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल दें कि क्या इसमें कितनी हद तक सच्चाई है। जी देखिए, रिंग रोड लाइक एक बहुत इस टाइम का एक हॉट प्रोडक्ट लाइक आप कह सकते हैं कि एक हॉट कंसेप्ट है हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जो कि एक पूरा इसका नक्शा चेंज करने वाला है रावलपिंडी इस्लामाबाद का। उससे जो उसके साथ जितनी भी लिंक्ड सोसाइटीज़ आ रही हैं या जहाँ से वो रिंग रोड गुजर रही है, ना सिर्फ वहाँ पे सोसाइटीज़, ये जो भी लैंड्स वहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि अगर आप रिंग रोड लाहौर और पेशावर की भी एग्जांपल लेते हैं तो जो लैंड्स वहाँ पे पहले रिंग रोड के साथ अटैच थी, इन फ्यूचर उसका क्या है वो आप सब बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम एक नया सिटी रिंग रोड के साथ लाइक डेवलप किया जाएगा। और इसमें जो रूडन इंक्लेव है, इस सोसाइटी को कैसे मतलब फ़ायदा है, एक यूनिकनेस कैसे है, तो जो रिंग रोड का 4th इंटरचेंज है, चूँकि टोटल ये एक 66 किलोमीटर्स पर ये लैंड रिंग रोड कंप्लीटेड होगी, तो इसका जो 4th इंटरचेंज है अडियाला इंटरचेंज, वो बिल्कुल सोसाइटी के गेट पे होगा। लाइक आप कह सकते हैं विद इन 0 किलोमीटर्स का आपका डिस्टेंस होगा सोसाइटी के जनरल ब्लॉक से आपको रिंग रोड का जो इंटरचेंज मिलेगा। और ये रिंग रोड इवन सोसाइटी के अंदर से होते हुए गुजर रही है, तो इस तरह से इसको एक यूनिकनेस हासिल है। इवन सोसाइटी के अंदर से होके गुजर रही है, ये वो जुमला है जो अक्सर सोसाइटीज़ कहती हैं कि इवन सोसाइटी के अंदर से होके गुजर रही है। और ये जुमला लोगों का सुन के हमारे जो व्यूवर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ये क्वेश्चन करते हैं कि यार जो हमने प्लाट खरीद रखा है कहीं वो रिंग रोड के नीचे तो नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं जी कि इवन अगर रिंग रोड उसके अंदर से गुजर रही है तो क्या उसके लिए आपने खाली जगह छोड़ी है या ठीक है जैसे आन दो जान दो? जी आपका ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो मोस्टली क्लाइंट्स का भी ये होता है। तो अब देखिए लाइक अगर रिंग रोड को अगर एक गवर्नमेंट की ये एक मतलब कि आरडीए की तरफ से ये रिंग रोड डेवलप हो रही है, सॉरी सीडीए की तरफ से, तो आप सीडीए और आरडीए दोनों के मतलब कि फ़ेज़ 1 जो है वो आरडीए की तरफ से और फ़ेज़ 2 जो वो सीडीए की तरफ से है। अब आप देखें जब जहाँ से भी रिंग रोड लाइक अगर सोसाइटी के अंदर से गुजरती है तो इनको कुछ लैंड एक्वायर होती है, वो 300 कनाल्स हो, 400 कनाल्स हो, 500 कनाल्स हो, तो वो इनको जो लैंड एक्वायर होती है ऑब्वियसली वो सोसाइटी इनको प्रोवाइड करेगी। अब उसमें ये नहीं होता कि आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे जो आपके प्लॉट्स हैं वो जी रिंग रोड की जद में आ जाएंगे, वहाँ पे दब जाएंगे या आपको प्लॉटिंग नहीं मिलेगी, तो इस तरह नहीं है। जो स्पेस लाइक जो चीज़ें आगे होंगी वहाँ पे अगर सोसाइटी उनको लैंड प्रोवाइड कर रही है तो वो चीज़ें थोड़ा सा रिवर्स हो जाएंगी या वो चीज़ें थोड़ा सा आगे चली जाएंगी। तो इस तरह से होगा, आपकी प्लॉटिंग कहीं नहीं जाएगी, जो आपकी ओनरशिप है, जो आपकी प्लॉट नंबरिंग है, जो आपको बैलेटिंग दी गई है एज़ इट इज़, जब आपको पोजेसन मिलेगी तो आपकी वही चीज़ वहीं पे ही अवेलेबल होगी। अच्छा, ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि किसी आपके क्लाइंट की जो प्लाट है, जो उसकी हार्ड मनी है उससे वो उसने ख़रीदा है, वो रिंग रोड के बीच में आने का मतलब कोई ऐसा वो सीन नहीं है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। एशिया हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हम जब काम करते हैं, सेक्टर 4 में हमने प्लाट सेल किया है, सेक्टर 4 से आगे सेक्टर 9 तक है, लेकिन क्लाइंट का ये क्वेश्चन आया था कि मेरा प्लाट कहीं रिंग रोड की ज़द में तो नहीं आ जाएगा। तो यहीं इसी सवाल की रोशनी में हमने यहाँ पे पूछ लिया, काफ़ी सारे और लोग भी पूछते हैं। अभी लेके चलते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमने प्रोवाइड कर दी है और मेरा ख्याल है कि आपके पास काफ़ी नॉलेज आ गया रूडन इनक्लेव के बारे में। और इन मालूमात की रोशनी में प्लाट लेना या ना लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा जस्ट ये काम है MZS TV दी वॉइस ऑफ रियल स्टेट का कि जो कुछ भी हो रहा है इस जोन के अंदर हम आपके सामने लेके आएँ, बाकी फ़ैसला आपने खुद करना है। और इसके साथ साथ हम चलते हैं ड्रोन फुटेज की तरफ और आपको दिखाते हैं कि व्यू कैसा है, लोकेशन कैसी है और आसपास क्या है। साथ साथ कमेंट्री वसीम साहब की जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवाज़ बज़मी और आप देख रहे हैं MZS TV दी वॉइस ऑफ रियल स्टेट। ड्रोन फुटेज हम आपको दिखाने वाले हैं। ड्रोन से ही इस वक्त हमारी वीडियो बन रही है और इनसे पूछते हैं कि जी क्यों नहीं आपने कोई बोर्ड वगैरह लगाया हुआ है जिसके ऊपर बड़ा बड़ा रूडन इनक्लेव लिखा हो जैसे दूसरी सोसाइटीज़ का होता है। इसके ऊपर ज़रा आप रोशनी डालेंगे? जी नवाज़ भाई, देखें फ़र्स्ट क्वेश्चन ये वैसे मोस्टली क्लाइंट्स का होता है, तो लेकिन देखें जो क्लाइंट्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ उनकी एक ख्वाहिशात के अकॉर्डिंग किसी भी सोसाइटी को डेवलप नहीं किया जाता। उनकी तो ये भी ख्वाहिशात होती हैं यहाँ पे एक प्यारा सा गेट बनाया जाए, बोर्ड लगाया जाए, कोई 1-2 सड़कें बना दी जाएँ, तो वो सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी को देखनी पड़ती हैं। अब जो सोसाइटी है वो RDA के लॉज के अपोजिट बिल्कुल भी नहीं मूव कर सकती, तो जो जैसे ही उनकी तरफ से कुछ होगा और PP1 की जो परमिशन आएगी तो उसके बाद जो ये इंशाल्लाह ये मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। चलते हैं जनाब ड्रोन फुटेज की तरफ और मूव करते हैं यहीं से कैमरा, और साथ साथ वसीम साहब अपनी कमेंट्री जो है वो जारी रखेंगे।
जी ये जो आपको सामने रोड नज़र आ रही है ये अडियाला रोड है। अब यहाँ से जो सोसाइटी का मेन एंट्रेंस है वो 0 मीटर के डिस्टेंस पे सोसाइटी का मेन गेट स्टार्ट होता है। और जो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर सोसाइटी के गेट पे एंटर करते हैं, आपको लेफ़्ट साइड पे जो सामने एक डाउन साइड पे आपको कुछ लैंड नज़र आ रही है जो कटिंग हुई है, तो वहाँ पे इसका मेन बुलेवार्ड स्टार्ट हो रहा है जो कि 250 फीट वाइड है। उसके अगर हम राइट और लेफ़्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रंट फेसिंग पे इनका आगे को मूव करते हुए फ्रंट फेसिंग पे यहाँ पे इनके कमर्शियल्स हैं जो कि एक कनाल के कमर्शियल्स ऑफ़र कर रही है सोसाइटी। और ये सारा आपको नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं। अब साथ में अगर हम आगे मूव करते हैं तो ये जो एंड तक पहाड़ी तक ये सारा गोल राउंड अबाउट में ये सारे का सारा ये मेन बुलेवार्ड है जो कि यहाँ से पूरा सोसाइटी को सर्कुलेट करता हुआ जनरल ब्लॉक को टच करेगा। ठीक है, तो अभी जिस जगह पे ये सोसाइटी ये ड्रोन मूव कर रहा है ये मेन बुलेवार्ड ही है। इसके राइट साइड पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक साइट ऑफिस भी बनाया हुआ है। ये आपको साइट ऑफिस नज़र आ रहा होगा, वो सामने साइट ऑफिस है। और उसके साथ उसकी बैक साइड पे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे जो लैंड है वो प्लेग्राउंड्स, इसके लिए क्रिकेट स्टेडियम, कंट्री क्लब्स के लिए ऑफ़र की गई है। और इस टोटल सोसाइटी को अगर आप ये टोटल लैंड आप देख रहे हैं कि इसको टाइम हुआ है 15 अगस्त से, चूँकि ये एग्जेक्टिव ब्लॉक की वर्किंग स्टार्ट हुई है। इसको टोटल टाइम अभी 4 मंथ्स का टाइम हो गया। इसमें आपके सामने ये चीज़ है कि 4 मंथ्स में इसकी कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और कितनी तेज़ी से यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ है। तो जैसा कि अगर हम आगे मूव करते हैं तो इस मेन बुलेवार्ड रोड की लेफ़्ट साइड पे जो है ये आगे को जहाँ पे ये पहाड़ी इसके साथ है, यहाँ पे एक कनाल की कटिंग्स के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे इसके मिड में जो है प्लेग्राउंड्स, मॉस्क, पार्किंग और ग्रेवयार्ड्स ये चीज़ें भी ऑफ़र की जा रही हैं। मिनी कमर्शियल्स भी हैं जो कि मेन बुलेवार्ड रोड की फ्रंट फेसिंग पे इन फ्यूचर में लग्जरी अपार्टमेंट्स भी ऑफ़र किए जाएंगे। तो इसके बिल्कुल राइट साइड पे लग्जरी अपार्टमेंट्स की बैक साइड पे 7 मरला की कटिंग्स होगी, उसके मिड में भी मिनी कमर्शियल्स ऑफ़र किए जाएंगे। ग्रीन बेल्टिंग भी इसमें काफ़ी है, पार्किंग्स हैं, स्कूल्स भी हैं और मेडिकल बिल्डिंग्स भी यहाँ पे ऑफ़र की गई हैं जो कि इस पहाड़ी ये सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है इसकी अगर हम बैक साइड पे आगे की तरफ मूव करते हैं तो चूँकि इसकी हमें एक्सेस नहीं मिल रही क्योंकि इसकी बैक साइड पे आर्मी का जरार कैंप है, तो जिस भी हाफ पे हमें इसकी एक्सेस अभी अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ हम इसको थोड़ा सा आगे मूव करके आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे जो इसका जावा डैम का व्यू आता है वो कितना ही खूबसूरत व्यू है। वहाँ पे जो फूड कोर्ट्स, लेक व्यू पार्क और थीम क्रिएट किए गए हैं वो बहुत ही प्यारे थीम क्रिएट किए गए हैं। टोटल ये आलमोस्ट इसका कोई 40 to 45% ये ग्रीन बेल्टिंग में एरियाज़ होगा। 7 मरला की कटिंग्स है और उसके जावा डैम जहाँ पे ये है इसकी बैक साइड पे उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है वहाँ पे 10 मरला की कटिंग्स अवेलेबल होंगी। तो फ्रंट फेस इनका तकरीबन मेन बुलेवार्ड के साथ जो है वो कमर्शियल्स एरिया है। पार्किंग भी वहाँ पे हर कमर्शियल के साथ ऑफ़र की गई है। ये आप देख रहे हैं कि 3 महीने की इसकी टोटल प्रोग्रेस आपके सामने है। यानी वसीम साहब, ओवरऑल आप कहते हैं कि क्लाइंट के लिए ये एक अच्छा मौका है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। जी बिल्कुल, देखें अभी जो इनकी प्राइसेस हैं राइट नाउ तो कोई इतनी ख़ास प्राइसेस नहीं है। जैसे कि आपको बयान किया गया कि अपर, लोअर, मिडल कोई भी लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जितनी चाहे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहें इन फ्यूचर उनको, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे से जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया 2-3 टाइम प्राइसेस रिवाइज़ हुई हैं तो उन्होंने यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न, कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ से वो लिया ही है। तो वेरी फर्स्ट डे से यहाँ से क्लाइंट्स को प्रॉफिट मिल रहा है, तो उनकी कोई भी इन्वेस्टमेंट इस तरह की मतलब जैसे हम कहते हैं कि कोई वेस्ट नहीं जाएगी या उनको सेफ़ एंड सिक्योरिटी जिस टाइप की होती है वो भी यहाँ पे उनको अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि रोडन इनक्लेव हमने आपको विज़िट करवाया और ड्रोन फुटेज भी जहाँ तक मुमकिन हो सकी हमने आपको दिखाई और ऑफिशियल्स के साथ हमने आपकी बात करवाई। फिर दोबारा से आपसे यही कहूँगा कि हमारा काम है आपके सामने चीज़ें रख देना। जैसे बाज़ार में चीज़ें पड़ी होती हैं, मार्केट में चीज़ें पड़ी होती हैं, खोल के आप तक ले आना। आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। बाकी फ़ाइनल फ़ैसला आपने करना है कि आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। हम आपको दिखा रहे हैं जस्ट चीज़ें आपकी इंटरेस्ट के लिए, आपके सवालों के जवाबात के तौर पे। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे और वसीम साहब को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारा प्रोग्राम है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी पर बनाई जाए, ड्रोन वीडियो आपको दिखाई जाए और दिखाया जाए कि अब तक वहाँ क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।